पटना का गांधी मैदान एक बार फिर अपने आप में इतिहास रचने जा रहा है। इतिहास इस बात का कि वक्फ बिल का विरोध करने के लिए पूरे देश से 10 लाख से अधिक मुस्लिम समुदायों को बुलाया जा रहा है और इसकी तैयारियां इतने बेहतरीन तरीके से की गई है जो कहीं से भी किसी भी व्यक्ति को पटना के गांधी मैदान पहुंचने में समस्याएं नहीं होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से नसीमा जमाल जी है। नसीमा जी, क्या आपत्ति आ गई जो पूरे देश से मुस्लिम समुदाय को बुला रहे हैं पटना के गांधी मैदान? बताएं, मेरा हक, मेरा जमीन, मेरा कब्रिस्तान, मेरा मस्जिद, मेरा खानका, मेरा मदरसा, और इस पे ये लोग कब्जा करना चाह रहे हैं। जो मेरे पुरखों ने अल्लाह के नाम से वक्फ पे कर दिए, दान कर दिए, तो इस पे ये लोग हक जताना चाह रहे हैं। किस लिए जी? कौन हक जता? आप लोग अफवाह फैला रहे हैं। हाँ, अफवाह हम लोग फैला रहे हैं। तो ये कान खोल के सुन ले कि मुसलमान चुप बैठने वाला नहीं है। मुसलमान इस काला कानून को नहीं मानता है, इस काला कानून को नहीं मानता है। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं ये लोग लेंगे, जब तक ये हटेगा नहीं, तब तक मुसलमान लड़ाई अपने लड़ते रहेंगे। मुसलमान हार मानने वाला नहीं है, ये अब जान जाए। और गांधी मैदान में कल 29 जून को खचम खच भीड़ लगेगा। 10 लाख से ज्यादा लोग आएंगे मुसलमान भाई हमारे, ये अब जान जाए। और ये जो ये जो छोटे जाति में और बड़े जाति से ये लड़ाने की काम कर रहे हैं, तो ये लड़ाना बंद कर दें। कहते हैं ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद नियाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मेरा कुरान एक है, मेरा दीन एक है, मेरा इस्लाम एक है, मेरा अल्लाह एक है। हम लोग बंटने वाले नहीं है। हम मुसलमान भाई से एक ही गुजारिश करेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा चढ़ बढ़ के अपना हिस्सा ले और ज्यादा से ज्यादा मतलब गांधी मैदान में आए और दिखाएं नीतीश कुमार जी को, जीतन राम मांझी जी को और चिराग पासवान को इनकी औकात दिखाएं। और मुसलमान की ये लोग हक मारने की बातें कर रहे हैं, जो पुरखों ने हमारे जमीन वक्फ के नाम कर दिया है। एक बात बताइए, अगर हमारे कब्रिस्तान में, हमारा कब्रिस्तान ये लोग दखल करना चाहते हैं, हमारा मस्जिद दखल करना चाहते हैं, हमारे मदरसा दखल करना चाहते हैं, हमारे खानका दखल करना चाहते हैं, तो एक बात बताइए, मुसलमान के घर में अगर कोई मैयत हो जाता है तो क्या जमीन खरीद के मुसलमान दफनाएगा? कि वक्फ की जमीन कब्रिस्तान है उसमें ना दफनाएगा, उसमें ना मिट्टी मिजिल होगा। आज ये लोग इस तरह करेंगे, एक दिन ऐसा ही ये लोग कर देंगे कि मुसलमान की ये लोग जमीन भी छीनने लगेंगे, मुसलमान के घर से बेघर कर देंगे। तो एक बात जान जाए, हम मुसलमान भाई से गुजारिश करती हूँ कि एकजुट है ना, हम लोग एकजुट होके अपने वोट की ताकत से अपने बाइकाट करके नीतीश कुमार को दिखाएं, जीतन राम मांझी को, चिराग पासवान की इनकी औकात दिखाएं, और कल ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने आके और अपने इस्लाम और मजहब के बारे में अपने ही करे। नसीमा जी, ये शक क्यों है जो सरकार आपके वक्फ की जमीन को हथिया लेगी, आपके मदरसे को हथिया लेगी? ये शक आप लोगों के मन में क्यों है? क्यों ये लोगों को उधेड़ बुन में डाल देते हैं कि भाई हमारे वक्फ की जमीन को हथिया लिया जाएगा? एक बात बताइए, अब तो ये लोग तो शुरू कर दिए हैं। यूपी में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पे पाबंदी, दिल्ली में मुसलमान नमाज पढ़ मार लाठी चार्ज। ये क्या है जी? ये क्या है? आप मेरे पर्व में मेरे को ही नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, मेरे को ही नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? मुसलमान का हर चीज कब्जिया ना। मुसलमान एनआरसी में कंप्रोमाइज, 3 तलाक में, अब आ गए वक्फ में। तो कहीं ना कहीं से लगता है कि ये सरकार अपने अडानी और मुकेश अंबानी को ये बचाना चाहते हैं लोग। अडानी का कहाँ कंपनी है? वक्फ की जमीन पे। मुकेश अंबानी का महल कहाँ? वक्फ की जमीन पे। तो ये जान जाए कि मुसलमान चुप बैठने वाला नहीं है। मुसलमान उस टाइम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक इस काला कानून को ये लोग वापस नहीं लेते हैं। और मुसलमान हार मानने में से नहीं है। मुसलमान झुकता है तो अल्लाह के सामने, डरता है तो अल्लाह से। मेरा दीन एक है, मेरा इस्लाम एक है, मेरा कुरान एक है, मेरा अल्लाह एक है। और छोटे जाति से बड़े जाति के लड़ाना ये बंद कर दे काम। छोटे जाति और बड़े जाति कभी लड़ने वाला नहीं है। एकजुट होके अपने इस्लाम के लिए लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और अपने हक के लड़ाई लड़ेंगे। एक दिन में क्या दिखा दीजिएगा कि हम एक दिन में वक्फ का विरोध कर देंगे क्या? एक दिन में क्या दिखा दीजिएगा? पूरे इकट्ठा करके 10 लाख से अधिक इकट्ठा हो जाएगा तो क्या दिखा दीजिएगा उसमें? अपने वोट पावर कि नीतीश कुमार को बाइकाट करने के लिए हम लोग इतना हिम्मत रखते हैं। और आप देख लीजिए, गांधी मैदान खचम खच भर हो जाएगा। गांधी मैदान में
चूटी ससरने की भी जगह नहीं मिलेगा, ये देख ले। और नीतीश कुमार जी को डर हो गया तब ना, गया से बस आएगी तो 0 माइल पे रुक जाइए, सीवान से अगर बस आएगा तो मरीन ड्राइव पे रुक जाइए। डर सता दिया नीतीश कुमार जी को। ये तो टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। इनको तो किसी भी कीमत पे काला कानून को वापस लेना होगा। मुसलमान हार मानने वाला नहीं, मुसलमान सर कटा सकता है पर मुसलमान हार नहीं मानता है। तो मुसलमान सर कटा सकता है लेकिन हार नहीं मान सकता है। 29 जून को यह इतिहास रचेगा पटना का गांधी मैदान। पूरी तैयारियां हो चुकी है। नीतीश सरकार की प्रशासन आने वाले पर विरोध करेगी, ये भी शक है, इसीलिए तैयारियां पहले पूरी हो चुकी थी।